अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं अगले कुछ मिनट्स में इस वक्त का जो प्लानिटरी एक्शन है, जो टाइम बिहेवियर है इन 7-8 दिनों में वो कैसा रहेगा उसकी भी तफसील बयान करूँगा। फिर 7 तारीख को जो चांद ग्रहण है उस ग्रहण के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उसकी भी थोड़ी तशरीह बयान करूँगा। ये वीडियो आपको ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में ग्रहण के बाद वाले 7 दिन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो 8 तारीख से 14 तारीख सितंबर की उसके दरमियान जो वाक़यात पेश आएंगे। मामला ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है। ये उसकी एक कमज़ोर हालत है। इस वक्त आपको किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जिसमें आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा माल असबाब इस्तेमाल होता हो, जिन्हें हम लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी लेना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, तो आपको अभी कुछ दिन रुकना चाहिए। चीज़ें आपकी मुखालफत में जा सकती हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड्स हैं या जो आपके लिए ट्रैवल है या हिजरत है वो डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। सूरज और मरकरी आपके 11th एंगल पर है। अलबत्ता ये बात तय है कि आपके ज़रिया माश में, जो कि आपका एक तरह से ज़िंदगी को चलाने का सोर्स है, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने का, ज़रूरतें पूरी करने का, वो स्टेबल रहेगा, बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। सूरज 11th एंगल पर पार्टनरशिप बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। सूरज और मरकरी दोनों आपके 11th एंगल पर आपकी शोहरत को सपोर्ट करेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, वो भी ग्रोथ में जाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जिनका ताल्लुक टीम वर्क से है, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एम्प्लॉयज़ को डील करना होता है, या उनके पास पार्टनर्स हैं या उनके को वर्कर्स हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात में बहाली आएगी। मरकरी 11th एंगल पर आपको लकी भी कर देता है। मरकरी और सूरज 11th एंगल पर आपको डिसाइसिव भी कर देते हैं। स्कॉर्पियोज की दोहरी सोच ख़त्म हो जाती है। स्कॉर्पियोज के अंदर पुराने गम, जो किसी भी नेगेटिविटी की वजह से, किसी की नाराज़गी की वजह से, किसी की बेवफाई की वजह से, किसी की साजिशों की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैदा हो गए होते हैं, वो भी मरकरी और सन जब आपके 11th एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो आप कवर हो जाते हैं। ऐसे स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम में स्ट्रगलिंग हैं, या तो उन्हें जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किए हैं उनमें उनका दिल नहीं लग रहा, या फिर उन्हें अपनी तालीमी सरगर्मियों परफॉर्म करने के लिए जिस तरह की माइंड स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, IQ लेवल चाहिए होता है वो मुयस्सर नहीं आ रहा। सूरज और मरकरी की ये कम्बिनेशन उन्हें फ्यूल अप करेगी एंड उनका कुव्वत हाफ़ज़ा और मुस्तकिल मिजाजी बढ़ेगी। मरकरी क्योंकि आपके लिए लॉसेस रिकवरी का भी प्लैनेट है, तो ऐसे खराबियाँ जिनमें आप उलझ गए हों इन पास्ट टाइम, तो वो भी रिकवर होंगी। फिर आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर है। 10th एंगल मीन्स योर कैरियर एंड वीनस का मतलब है आपके जज्बात। तो कैरियर में आपके जज्बात इन्वॉल्व होने लगेंगे, दिलचस्पी, एहसासात, ड्यूटीफुलनेस, ये अपीयर होकर आपके रिज़्क रोज़ी को बढ़ाएगी। वीनस स्कॉर्पियोज के लिए लाइफ पार्टनरशिप का प्लैनेट भी है। जब भी ये कभी किसी फ्रेंडली एंगल पर आता है तो स्कॉर्पियोज के लिए शादी की राहें खोलता है, मोहब्बत की राहें खोलता है, या फिर रिलेशनशिप कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप बॉन्डिंग, रिलेशनशिप में ग्रोथ की वजह बनता है। सो स्कॉर्पियोज आर मोर ब्यूटी लविंग, कमिटेड एंड सिंसियर। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ एन आइडियल पोजीशन फॉर द स्कॉर्पियोज। जुपिटर 9th एंगल पर स्पिरिचुअलिटी, फेम, रिलेशन विद द सीनियर्स, हायर एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड मैरिटफुल डिसीजंस की वजह बनता है। तो ये फ़ायदे भी आपके पास मुयस्सर हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है और आपके 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दिस इज़ एन अदर पॉसिबिलिटी
एंड पॉजिटिविटी, जब तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक आपके लिए अच्छा ही है। वो 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। सो एवरी प्लैनेट सिवाय आपके रूलिंग प्लैनेट के ज़्यादातर प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है। अब जिक्र करता हूँ चांद ग्रहण का। चांद ग्रहण वाला पहलू आपकी जज्बाती कैफियत को ट्रबल देगा। ये बात तो तय है कि चांद का ताल्लुक आबी ज़खायर से ज़्यादा होता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रूवन है एंड साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एंड आप हालात भी देख रहे होंगे, सैलाब की तबाहकारियाँ चल रही हैं, तेज़ बारिशें हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कभी बारिश अनयूजुअल हो रही है एंड कहीं मिसमैनेजमेंट हो रही है, ज़रई अजनास को नुकसान पहुंचा है, लाइफ स्टॉक को नुकसान। ये सब चांद ग्रहण के वो असरात हैं जो नेशनल लेवल पर हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पर भी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, जिसका ताल्लुक आपकी सेहत तंदुरुस्ती से हो सकता है, जिसका ताल्लुक आपकी जज्बाती कैफियत से हो सकता है, जिसका ताल्लुक आपके मूड स्विंग से हो सकता है। तो ग्रहण हो जाने के बाद भी 7-8 दिन मूड स्विंग्स, जज्बाती जो सिचुएशंस हैं उनका रिदम लेस होना, पता नहीं किस वक्त जज्बात किधर को माइल हो जाएं और किस वक्त किधर को माइल हो जाएं, दीज आर द पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो 6-7 दिन के ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए मैंने एहतियात करने के लिए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर इस तरह की कोई उलझन आए तो उसे पहले तो अपनी विल, अपने इरादों की ताकत और अपनी स्किल्स, अपनी सलाहियतों से उसे कवर करने की कोशिश करें। अगर कवर ना हो सके तो देन आप सूरह शम्स पढ़ें, वो आपके लिए मुफीद होगी। आप ब्लू सफ़ायर पहनें, वो आपके लिए मुफीद होगा। एंड कोशिश करें कि अपने आप को एक सर्टन या रूटीन पर मरकूज़ रखें। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं, ताकि आपको ये बात पता लगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और जो इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जब ये पता लग जाए कि आप लोअर स्ट्रेंथ पर हैं एंड इश्यूज़ बड़े हैं, तो इसे भी सॉल्व किया जा सकता है। या ऐसा पता लग जाए कि आप इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में सही ट्रैक पर नहीं है, तो भी पता लग जाता है। या फिर ये कि आप अपने आप को पहले से ही ट्रबल में डाले हुए हैं, रिपेयर नहीं हो रहे, तो रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट भी सामने आ जाते हैं। तो ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। सो सादा लफ्ज़ों में मैं इतनी तमहीद बांध कर आपको सिर्फ एक लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ कि चांद ग्रहण और फिर 15 दिन के बाद सूरज ग्रहण, इस दौरान जितने भी दिन आएंगे उसमें अपनी जज्बाती कैफियत, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने की कोशिश करिए। ये थ्रेट्स मौजूद रहेंगे। इसमें सभी स्कॉर्पियोज तो नहीं फंसेंगे, लेकिन जो पहले से सेंसिटिव हैं हेल्थ में एंड मूड में, उनके फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज। उम्मीद है कि इस नॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी में अगले 7-8 दिन के फ़ैसले बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। और जब आप कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।